अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पेटी कैश बुक के मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आज हम इसके कम से कम दो क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। चलिए आइए देखते हैं आज हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। ओके, ये कराची बोर्ड का 2011 का रेगुलर का पेपर जिसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमें कह रहे हैं एहसन एंड कंपनी यूजेस पेटी कैश बुक फॉर रिकॉर्डिंग पेटी पेमेंट्स। फॉलोइंग आर द सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर 2010। सितंबर 1 अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कैशियर टू एस्टेब्लिश्ड कैश फंड रुपीज 1200। 5 सितंबर को रक्षा फेयर दिया है 75 रुपीज। 6 सितंबर को बस फेयर दिया है 27 रुपीज। 8 सितंबर को एंटरटेनमेंट के अगेंस्ट में दिए हैं 173 रुपीज। 9 सितंबर को पोस्टेज स्टैम्प के पैसे दिए हैं 42 रुपीज। और 12 सितंबर को टेलीग्राम के पैसे दिए हैं, टेलीग्राम चार्जेस दिए हैं 62 रुपीज। 13 सितंबर को ट्रांसपोर्टेशन दिया है 50 रुपीज। और 13 सितंबर को फिर रिपेयर ऑफ कंप्यूटर दिया है 100 रुपीज। हमें कह रहे हैं रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजेक्शंस इन द पेटी कैश बुक। एंड नंबर टू में कह रहे हैं, नंबर बी में कह रहे हैं बैलेंस द पेटी कैश बुक ऑन September 30, 2010 एंड एंटर द अमाउंट reimbursed on October 1, 2010। इस सवाल में भी पिछले सवाल की तरह हमें जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए नहीं कहा जा रहा, बल्कि सिर्फ पेटी कैश बुक बनाने के लिए कहा जा रहा है और उसको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए आइए इसको हम बनाते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से बनेगी। मैं पिछले क्वेश्चन को ही यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ ताकि मेरे पास एक फॉर्मेट बना रहे। आपको ये फॉर्मेट नए सिरे से अपनी कॉपीज पे बनाना पड़ेगा। तो ये 2011 का रेगुलर का पेपर था जिसका क्वेश्चन नंबर 4 था। यस, क्वेश्चन नंबर 4। मैं पिछले डेटा को ज़रा वाइप आउट कर दूं ताकि हम नया डेटा इसमें एंटर कर सकें। ओके, हेड ऑफ अकाउंट्स भी हम अभी देख लेते हैं कि पेमेंट हेड्स हमारे पास कौन कौन से बनेंगे। रक्षा फेयर है, बस फेयर है, ये ट्रैवलिंग के हैं, ये दोनों ट्रैवलिंग में जाएंगे, सो वी हैव ट्रैवलिंग एक्सपेंस। उसके बाद एंटरटेनमेंट है, हमारे पास एंटरटेनमेंट का हेड नहीं है, हम इसको मिसलेनियस में रख सकते हैं। पोस्टेज स्टैम्प पोस्टेज में जाएगा। उसके बाद टेलीग्राम चार्जेस है, ये भी पोस्टेज से रिलेट करता है। ट्रांसपोर्टेशन अगेन हमारे पास ट्रैवलिंग या डिलीवरी में जाएगा। एंड रिपेयर ऑफ कंप्यूटर। हमें एक और हेड चाहिए एंटरटेनमेंट का, तो हम एंटरटेनमेंट का एक एक्सपेंस हेड बना लेंगे, पेमेंट हेड बना लेंगे। और एक हेड हमें चाहिए रिपेयर ऑफ कंप्यूटर, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक पेमेंट हेड हम बना लेंगे। ओके, हमारी पेटी कैश बुक का फॉर्मेट रेडी हो गया है। सबसे ऊपर हम कंपनी का नाम लिखते हैं। यहाँ पर हमें कंपनी का नाम दिया हुआ है एहसन एंड को। पेटी कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ September 2010। September 1 को हमें 1200 रुपये रिसीव हो रहे हैं टू एस्टेब्लिश द पेटी कैश फंड। हम यहाँ पर डेट्स डाल देंगे 2010 September 1 पेटी कैश फंड के लिए हमें 1200 रुपये रिसीव हुए। अब हम पेमेंट्स देखेंगे कि क्या क्या पेमेंट्स हमने किए। हमने रक्षा फेयर दिया है 5 सितंबर को। September 5 रक्षा फेयर 75 रुपीज। इसके बाद हमने बस फेयर दिया है 27 रुपीज 6 सितंबर को। 27 रुपीज बस फेयर। फिर 8 सितंबर को हमने एंटरटेनमेंट के अगेंस्ट में दिए हैं। अमाउंट इज 137।
अमाउंट इज 137। पोस्टेज स्टैम्प के लिए दिया हमने 9 सितंबर को 42 रुपीज़, 42 रुपीज़ पोस्टेज। सितंबर 9। फिर 12 सितंबर को हमने टेलीग्राम चार्जेस दिए हैं 62 रुपीज़। सितंबर 12 टेलीग्राम चार्जेस 62 रुपीज़। फिर हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिए हैं 50 रुपये 13 सितंबर को। सितंबर 13 ट्रांसपोर्टेशन 50 रुपये। फिर हमने अगेन 13 सितंबर को कंप्यूटर रिपेयर करवाया है 100 रुपीज़ का 100 रुपीज़ फॉर रिपेयर, कंप्यूटर रिपेयर। सितंबर को। दिस इज इट, हमारी सारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गई। तो मैं ये एक्स्ट्रा लाइंस को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से एक्सपेंसेस किस हेड ऑफ अकाउंट से रिलेट करते हैं। रक्षा फेयर हमारा जाएगा ट्रैवलिंग में 75 रुपीज़। बस फेयर भी ट्रैवलिंग में जाएगा 27 रुपीज़। एंटरटेनमेंट में आ जाएगा 137 रुपीज़। पोस्टेज स्टैम्प पोस्टेज में आ जाएगा 42। टेलीग्राम चार्जेस भी पोस्टेज का हिस्सा होता है 62। ट्रांसपोर्टेशन आपका डिलीवरी एक्सपेंसेस में आ जाएगा 50 रुपीज़। एंड कंप्यूटर रिपेयर एक्सपेंसेस में आ जाएगा 100 रुपीज़। सो ये हमारी पेटी कैश बुक के अंदर एंट्रीज सारी की सारी कंप्लीट हो गई। हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं 493 के टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं, जबकि एंडिंग बैलेंस हमारे पास बच गया है 707 रुपये। ठीक है, इन दोनों को टोटल करेंगे तो 1200 रुपये हो जाएगा हमारे पास डेबिट साइड पे, यानी रिसिप्ट साइड पर भी 1200 रुपये और पेमेंट साइड पर भी 1200 रुपये आ गया। ये एंडिंग बैलेंस जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमेशा मंथ की लास्ट डेट पर होता है। जिस मंथ पे या जिस ड्यूरेशन में हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं उस ड्यूरेशन की लास्ट डेट पर होता है, और यही एंडिंग बैलेंस अगले महीने की पहली तारीख पे हमारे पास ओपनिंग बैलेंस के तौर पर आ जाता है। और जितना कैश हम एक्सपेंस कर चुके हैं उतना कैश हम इसी डेट पर रीइंबर्स कर देते हैं। 493 हम एक्सपेंस कर चुके थे तो 493 हमने रीइंबर्स कर दिया, ताकि हमारे पास अक्टूबर के महीने के लिए भी पेटी कैश फंड में 1200 रुपये मौजूद हों। देखें 707 और 493 दोनों को प्लस करेंगे तो इन दोनों का टोटल 1200 रुपये आ जाएगा। सो दिस इज इट बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 2011 का रेगुलर का पेपर था, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 था, हमने कंप्लीट कर लिया। आपने देखा कितना इजी क्वेश्चन था, कितना आसानी से हो गया। चलिए आज एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हम इसी पेटी कैश बुक की यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2006 का क्वेश्चन नंबर 3, कराची बोर्ड का है ये भी। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको रीनेम कर देते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 3 है 2006 का, और मैं पुराना डेटा पहले मिटा देता हूँ और फिर ताकि हम नया डेटा यहाँ पर लिख सकते हैं सारा। ओके, इस दफ़ा मैं ये करूँगा कि मैं क्वेश्चन को रीड करता जाऊँगा और साथ ही साथ उसको सॉल्व करता जाऊँगा। ठीक है, ताकि हमें टाइम की थोड़ी बचत हो और जिस तरह हमने पेपर में करना है हम उस तरह से इसको कर सकें सॉल्व। देखिए गिवन में कह रहे हैं जीशान ट्रेडर्स, तो कंपनी का नाम आ गया जीशान ट्रेडर्स। मैं सबसे ऊपर कंपनी का नाम लिख दूंगा, पेटी कैश बुक की हेडिंग डाल दी, और उसके बाद फिर हम हेडिंग डालेंगे एक और फॉर द मंथ ऑफ। देखते हैं कि ये किस मंथ में है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2006, जनवरी 2006 पे है ये। तो फॉर द मंथ ऑफ ओके, ये डेट हमने यहाँ भी लिखनी होती है 2006 जनवरी। ओके जी, हमें अमाउंट मिला है 1800 रुपये का, तो इससे हमारा पेटी कैश फंड बनेगा 1800 का। पेटी कैश फंड हमारे पास आ गया, 1 जनवरी को आया है ये। अब मैं ट्रांजैक्शंस को पढ़ता जाऊंगा और इन ट्रांजैक्शंस को वहाँ पर पोस्ट करता जाऊंगा। इससे पहले मैं देख लेता हूँ कि जो जो ट्रांजैक्शंस मेरे पास आ रही हैं उनमें जो हेड ऑफ अकाउंट्स हैं, क्या वो सारे हेड ऑफ अकाउंट्स हमारे पास वहाँ मौजूद हैं। देखिए बस फेयर है, ट्रैवलिंग में जाएगा। एंटरटेनमेंट में जाएगा। रक्षा फेयर ट्रैवलिंग में जाएगा।
पोस्टेज स्टैंप पोस्टेज में जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन डिलीवरी एक्सपेंस में जाएगा, टेलीग्राम ये जाएगा हमारा पोस्टेज में, पेपर इंक एटीसी ये जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में, एंड रिपेयर ऑफ टाइपराइटर रिपेयर में जाएगा, एंटरटेनमेंट अगेन एंटरटेनमेंट में जाएगा, रबर स्टैम्प पोस्टेज एंड स्टैम्प में, टैक्सी फेयर ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन चौकीदार एडवांस टू चौकीदार ये चला जाएगा आपका मिसलेनियस में, वीपीपी रिसीव्ड ये पोस्टेज में जाएगा, पेपर गम ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में जाएगा। हम देखते हैं क्या ये हमारे पास सब मौजूद है। पोस्टेज है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, डिलीवरी एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, मिसलेनियस भी है। एक और एक्सपेंस हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं एंटरटेनमेंट का। मैंने आपको बताया था कि ये आप अपनी मर्जी से इन हेड्स को डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 5 या 6 मैक्सिमम 5 या 6 हेड्स हों, इससे ज़्यादा हेड्स ना हो। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं हमारे पास कितने हेड्स बन गए। पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2, डिलीवरी 3, एंटरटेनमेंट 4, 5 और 6। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पेटी कैश बुक बन गई। देखें, सबसे पहले हम 2 जनवरी को दे रहे हैं बस फेयर 12 रुपये, जनवरी टू बस फेयर 12 रुपये। इसके बाद है 75 रुपीज़, 50 रुपीज़, 45 रुपीज़। इसके बाद है एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 75 रुपीज़ 3 जनवरी को, 3 एंटरटेनमेंट 75 रुपीज़। फिर रक्षा फेयर हमने दिया है 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ रक्षा फेयर। और ये हमने दिया है 4 जैन को। उसके बाद हमने दिया है पोस्टेज स्टैम्प 45 रुपीज़ 6 जैन को, जनवरी 6 पोस्टेज स्टैम्प। ₹45। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने 100 रुपीज़ 8 जन को, 100 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन। आठ जनवरी। इसके बाद हमने टेलीग्राम चार्जेस दिए 10 जनवरी को 40 रुपये, जनवरी 10 टेलीग्राम चार्जेस। अमाउंट है टेलीग्राम चार्जेस 40 रुपीज़। फिर पेपर इंक केटीसी के लिए हमने 90 रुपीज़ दिए 12 जनवरी को, 90 रुपीज़ पेपर इंक एटीसी। 12 जनवरी है आई गेस, यस 12 जनवरी। 15 जनवरी को रिपेयर ऑफ टाइपराइटर 120, जनवरी 15। टाइपराइटर रिपेयर 120। फिर 17 जनवरी को एंटरटेनमेंट के लिए दिए 80 रुपीज़, जनवरी 17 एंटरटेनमेंट 80 रुपीज़। फिर 20 जनवरी को रबर स्टैम्प्स बनवाई हैं हमने 50 रुपीज़ की, 20 जनवरी रबर स्टैम्प्स 20 रुपीज़ की, 50 रुपीज़ की, सॉरी बाय मिस्टेक। टैक्सी फेयर दिया हमने 100 रुपीज़ 22 जनवरी को। मेरा ख्याल है हमें मज़ीद लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी। 1 2 3 4 ट्रांजेक्शन्स हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 लाइंस हैं। मैं एहतियातन 2 लाइंस और ऐड कर लेता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिए हमने 25 जनवरी को 125 रुपीज़, जनवरी 25 ट्रांसपोर्टेशन। ₹125। 27 जनवरी को चौकीदार को दिया है एडवांस 300 रुपये। 27 जनवरी एडवांस टू चौकीदार 300। फिर 29 जनवरी को वीपीपी पार्सल रिसीव हुआ है हमें हमारे पास 175। वीपीपी रिसीव्ड। वीपीपी जो कोरियर के थ्रू हमारे पास जो पार्सल आता है उसको कहा जाता है वीपीपी।
ठीक है। आई थिंक इसका मतलब बनता है वेरी पर्सनल या वेरी प्राइवेट पार्सनल पार्सल, वेरी प्राइवेट पार्सल, इस तरह से कुछ इसका मतलब बनता है। 175 रुपीज़ हमने दिया है। ये अब तो नहीं होता, अब तो ज़ाहिर है हम ईमेल कर लेते हैं, व्हाट्सअप कर लेते हैं, उसी से हम अपना काम चला लेते हैं। पहले जब ईमेल और व्हाट्सअप का दौर नहीं था, उस वक्त ये वीपीपीज वगैरह बहुत, यानी यूएमएस चलता था, वीपीपी होता था, और नॉर्मल पार्सल होता था, और ज़्यादातर तो हम पाकिस्तान पोस्ट इस्तेमाल किया करते थे। अच्छा, 30 जनवरी को हमने गम पेपर एक्सेट्रा के लिए 90 रुपीज़ दिए। ETC 90 रुपीज़ हमने इसके लिए दिए। सो दिस इज़ इट। हमने सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया है। हमें टोटल जो अमाउंट रिसीव हुआ था दैट वाज 1800, और जो हमने टोटल एक्सपेंसेस किए हैं दैट आर 1452। सो वी हैव एंडिंग बैलेंस ऑफ ₹348। और ये एंडिंग बैलेंस हमेशा टोटल भी और एंडिंग बैलेंस भी हमेशा जनवरी की, यानी जिस मंथ में हम ये बना रहे हैं, पेटी कैश बुक बना रहे हैं, उस मंथ की लास्ट डेट पर होता है ये हमेशा, January 31st। ठीक है। और जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट पे होता है, Feb 1। जो हमारा इस महीने का एंडिंग बैलेंस होता है वही हमारा अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस होता है। पेटी कैश फंड हमारा रीइंबर्स होगा इसी सेम डेट पे, और जितना हम पहले खर्चा कर चुके हैं पिछले मंथ में उतना ही हमारा रीइंबर्समेंट यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, ताकि हमारे पास नेक्स्ट मंथ के लिए भी पूरा 1800 कंप्लीट हमारे पास मौजूद हो। अब हम जरा देखते हैं कि इनको किस किस हेड ऑफ अकाउंट में लेकर जाना है। बस फेयर जाएगा ट्रैवलिंग में 12 रुपीज़। एंटरटेनमेंट में चला जाएगा। रक्षा फेयर भी ट्रैवलिंग में आ जाएगा 50 रुपीज़। पोस्टेज स्टैम्प, पोस्टेज एंड कोरियर में चला जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन डिलीवरी में चला जाएगा 100। टेलीग्राम पोस्टेज में आ जाएगा 40 रुपीज़। पेपर इंक, ये प्रिंटिंग एंड रजिस्ट्रेशन में आ जाएगा 90 रुपीज़। टाइपराइटर रिपेयर मिसलेनियस में डाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कोई हेड नहीं है यहाँ पर, तो इसको हम मिसलेनियस में लिख सकते हैं 120 रुपीज़। एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट में ले आएंगे 80 रुपीज़। रबर स्टैम्प्स पोस्टेज एंड स्टैम्प में आ जाएगा 50 रुपीज़। टैक्सी फेयर विल गो टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 100 रुपीज़। ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा आपका डिलीवरी एक्सपेंस में 125। एडवांस टू चौकीदार मिसलेनियस में चला जाएगा 300। और वीपीपी रिसीव्ड पोस्टेज एंड पोस्टेज स्टैम्प में आ जाएगा गम पेपर ईटीसी, ये हमारे पास आ जाएगा प्रिंटिंग एंड रजिस्ट्रेशन में, प्रिंटिंग एंड रजिस्ट्रेशन में 90 रुपीज़। सो ये कंप्लीट हो गया। मैं ज़रा इसको फॉर्मलाइज कर दूँ। जी जनाब, ये तो हमारी हो गई पेटी कैश बुक कंप्लीट। अब हम देखते हैं और हमसे क्या मांग रहे हैं। प्रिपेयर एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक अंडर इम्प्रेस सिस्टम, बैलेंस द पेटी कैश बुक ऑन January 1, 2006, पास द जर्नल एंट्रीज। ओके, इस क्वेश्चन में हमसे जर्नल एंट्रीज भी मांगी गई हैं, तो हम देखते हैं कि जर्नल एंट्रीज के लिए हम कैसे एंट्रीज बनाते हैं। पहले एक क्वेश्चन में हम जर्नल एंट्रीज बना चुके हैं, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन आ रहा है जिसमें हम जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं। सबसे ऊपर उसी तरह आप कंपनी का नाम लिखेंगे, जीशान ट्रेडर्स है यहाँ पर कंपनी का नाम। जर्नल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020, सॉरी जनवरी 2006 January 1 को हमारे पास पेटी कैश फंड आ रहा है, तो उसकी एंट्री हम बनाते हैं पेटी कैश फंड डेबिट और बैंक क्रेडिट। जितना अमाउंट हमारे पास आया है बैंक या कैश क्रेडिट। ओके, उसके बाद फिर है फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ पेटी कैश फंड। देखिए ये वही 3 एंट्रीज हैं, जर्नल एंट्रीज जो हम हमेशा बनाते हैं पेटी कैश फंड के लिए। ठीक है, इसमें और मजीद कोई एंट्री नहीं आती है। तो यहाँ पर हमारे पास हेड ऑफ अकाउंट्स है, टोटल 6 हेड ऑफ अकाउंट्स है। तो हमें यहाँ पर 6 डेबिट्स रिकॉर्ड करने हैं। क्या क्या डेबिट होगा, ये जितने भी पेमेंट हेड्स हैं ये सारे के सारे हमारे पास डेबिट हो जाएंगे। जैसे पोस्टेज एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस हैं, डिलीवरी एक्सपेंसेस हैं,
एंटरटेनमेंट है, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, एंड मिससेलेनियस एक्सपेंसेस हैं। अमाउंट्स देख लेते हैं इनकी कितनी कितनी है। पोस्टेज में आ रहा है 310, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 180, उसके बाद डिलीवरी एक्सपेंसेस है 225, एंटरटेनमेंट में आ रहा है 155, ट्रैवलिंग में है 162, और मिसलेनियस में है 420। जबकि टोटल पेटी कैश फंड इन सब का जो टोटल हम करेंगे वो हमारा टोटल पेटी कैश फंड होगा, दैट इज इक्वल टू 1452। ठीक है, ये पेटी कैश फंड की डिसबर्समेंट भी हो गई। और अब तीसरी ट्रांजैक्शन हमारी पेटी कैश फंड की जो हम रीइंबर्समेंट करते हैं उसकी ट्रांजैक्शन। ये मैंने आपको बताया था कि रीइंबर्समेंट उसी अमाउंट की होती है जितना अमाउंट हमने खर्च किया है, और इसकी ट्रांजैक्शन वही सेम होती है जो पेटी कैश फंड के इस्टेब्लिशमेंट की जो ट्रांजैक्शन होती है वही सेम ट्रांजैक्शन रीइंबर्समेंट की भी होती है, दैट इज इक्वल टू पेटी कैश फंड डेबिट एंड बैंक क्रेडिट, बैंक या कैश क्रेडिट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ रह गई, जो पेटी कैश फंड की इस्टेब्लिशमेंट की एंट्री होगी वो फर्स्ट ऑफ द मंथ होती है, बाकी जो दोनों एंट्रीज होती हैं ये लास्ट डेट ऑफ द मंथ पे हो रही होती हैं। इसको याद रखिएगा बेटा, ठीक है, इसमें आप डेट्स में कंफ्यूज ना हो जाइएगा। सो दिस इज इट, हमने आज 2 क्वेश्चंस किए हैं। आई होप कि अब आपके लिए पेटी कैश बुक बनाना बहुत आसान हो गया होगा, वैसे भी बहुत आसान चैप्टर है। अब तक हम इसके 4-5 क्वेश्चंस कर चुके हैं और इसकी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने वालिदैन की बहुत खिदमत करें, दिल लगाकर पढ़ें, बहुत अच्छे नंबर लाएं और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।